हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 98 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान ने ईवो को नहलाया था और फिर उसे बेड पर लिटाकर खुद नहाने के लिए चला गया था। उस वक्त ईवो के बाल गीले थे, उसने बस बाथरोब पहना था और उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। गाल लाल हो चुके थे। ईवो ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम इतने तेज़ी से क्यों धड़क रहे हो स्टूपिड। ईवो ने गहरी सांस ली, अपने आप को शांत किया और फिर पास के वॉकिंग क्लोजेट में चला गया, ये सोचते हुए कि वो आज क्या पहनेगा। लगभग 5 मिनट बाद वो बाहर आया और खुद को मिरर में निहारने लगा। तभी उसने पीछे से हल्की सी कदमों की आहट सुनी तो उसने मुड़कर पीछे देखा। पीछे उसके गगन थे जो वॉशरूम से बाहर आ रहे थे। अब वो तुरंत जान के सामने गया और उसे पूछा, अभी मैं कैसा लग रहा हूँ। जान नहाकर ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनकर अपने बालों को सुखाते हुए ईवो की तरफ चल रहा था। जिसने ईवो को देखा जो वहाँ पर ब्लू पुलोवर पहने खड़ा था और इस टायर में बहुत ही क्यूट लग रहा था। जान ने तो उसे देखते ही ये ठान लिया कि अब वो उसे जाने नहीं देगा। पर तभी ईवो के सवाल ने वो होश में आ गया। ईवो की तरफ आगे बढ़ने लगा और बोला, तुम बिल्कुल कड़ली लग रहे हो बेबी बो। ईवो के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, थैंक्स काका। जान ने भी तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ाए ईवो के बालों में हाथ फिराने के लिए और जैसे ही उसने ईवो के बालों को टच किया तुरंत उसे पूछा, वो क्या तुमने अपने बाल नहीं सुखाए। इस पर ईवो ने पाउट करते हुए कहा, मैं भूल गया। जान ने बस सिर हिलाया और फिर वॉक इन क्लोजेट में चला गया। वापस आते वक्त उसके हाथ में एक ड्रायर था। आते ही वो काउच पर बैठ गया और ईवो से कहा, ईवो यहाँ आओ। जान को देखकर ईवो समझ गया जान क्या करना चाहता है, तो वो भी तुरंत जाकर उसके पैरों के बीच में कारपेट पर बैठ गया। उसने अपना सिर जान की गोदी में रख दिया। ये देखकर जान ने भी तुरंत ड्रायर शुरू किया और ईवो के बालों में हाथ फिराते हुए उसके बाल सुखाने लगा। ईवो भी उसके टच में खो गया। तभी जान ने पूछा, ईवो तुम शाम को क्या करना चाहते हो। इस पर ईवो ने कहा, क्या हम बीच पर चल सकते हैं। ईवो की बात से जान के माथे पर शिकन आ गई। उसने कहा, बारिश में बीच पर कौन जाता है। इस पर ईवो ने जवाब दिया, मैं। मुझे तो बारिश में बीच पर जाना बहुत पसंद है। क्यों, जान ने पूछा। तो ईवो ने जवाब दिया, क्योंकि बारिश में वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती और हम फ्रीली एंजॉय भी कर सकते हैं। ईवो के साथ ये पहले हो चुका था। जब भी वो बीच पर जाता हर किसी का टेंशन बस उस पर ही होता और वहाँ पर बहुत भीड़ लगती। एक बार जब वो अपने पेंट हाउस में बहुत बोर हो रहा था तो वो बीच पर चला गया था और उस दौरान बारिश हो रही थी। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि बारिश में बीच पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती और वो फ्रीली एंजॉय कर सकता है। इस याद से ईवो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जान जो ईवो को निहार रहा था उसने ये देखा और कहा, वो। तो ईवो भी तुरंत होश में आते हुए बोला, यस अभी। जान ने ईवो के गाल पर हाथ रखा और पूछा, क्या बारिश में बीच पर जाना मेरे बेबी को हैप्पी करता है। ईवो जान के हाथ पर अपना सर रखते हुए बोला, हाँ बहुत। तो जान ने कहा, ठीक है फिर हम शाम को बीच पर जाएंगे। ईवो ने तो एक्साइटमेंट में जंप कर दिया, सच में, उसने कहा। जान ने जब नोट किया तो ईवो ने तुरंत आगे बढ़कर उसके गाल पर किस किया और कहा, तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। अब तो जान के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। साथ ही उसने कहा, तो क्या मुझे दुनिया का बेस्ट हस्बैंड होने के लिए रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। ईवो जो अभी भी खुश था, एक्साइटेड था, उसने तुरंत पूछा, क्या चाहिए आपको। तो जान ने कहा, क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। तो ईवो बिना दोबारा सोचे बोला, हाँ हबी। जान के चेहरे पर विक्ट्री वाली स्माइल आ गई और उसने बिना देर किए तुरंत लपक कर ईवो को पकड़ लिया और उसे सोफा पर गिरा दिया। उसके ऊपर आ गया। ईवो तो बिल्कुल शॉक हो गया। उसने पूछा, ओल्ड मैन आप क्या कर रहे हो। तो जान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा रिवॉर्ड ले रहा हूँ हनी। इतना कहते ही वो नीचे झुका और ईवो की लिप्स पर अपने लिप्स टिकाए। ईवो
जो बहुत बुरी तरह से शॉक था, अपनी शॉक स्टेट से बाहर आकर जहान को रिस्पॉन्स देने लगा। जहान भी मुस्कुराया। ईवो को ब्रेथलेस करने के बाद जहान उसके कान तक गया, फिर बोला, और मैं तुम्हें कुछ और भी देने वाला हूँ, जैसे मैंने तुम्हें बात दी थी। ईवो की गहरी सांसें तो मानो रुक सी गई। उसने पूछा, क्या? अपने हस्बैंड की इस मासूमियत को देखकर जहान ने तुरंत कहा, तुम जल्दी समझ जाओगे स्वीटी। वो फिर से एक बार ईवो के होठों की तरफ झुकने लगा, फिर से एक बार उसे ब्रेथलेस करने के लिए। तभी रूम के अंदर से जहान के फ़ोन की आवाज़ होने लगी, तो ईवो ने राहत की सांस ली कि अब जहान उसे छोड़ देगा। हाँ, मतलब उसने ये सोचा तो था, पर ऐसा हुआ नहीं। जहान हिला ही नहीं। तो ईवो ने कहा, जहान का आपका फ़ोन बज रहा है। तो जहान ने कहा, तो क्या? ईवो ने कहा, तो उसे उठाइए। जहान ने कहा, नहीं, मैं नहीं उठा रहा। फ़ोन बेचारा पूरी रिंग करके बंद हो गया। और इधर जहान फिर से एक बार ईवो के लिप्स की तरफ झुकने लगा, पर अगले ही पल फिर से फ़ोन बजने लगा और जहान ने क्रोन करके ईवो से दूर हटा, फ़ोन लिया। उस पर जब कुआन को कॉल करते देखा तो तुरंत फ़ोन उठाते हुए पूछा, हेलो कुआन। अब जाकर ईवो ने असली वाली राहत की सांस ली, क्योंकि अब कुआनका का फ़ोन आया है तो वो जहानका को अच्छे से संभाल लेंगे। ईवो ने कहा, लव यू कुआन दागा, आज आपने मुझे बचा लिया। गलती से वो ये बात अपने मन में बोलना भूल गया, और जब ये बात जहान ने सुनी, उसने तुरंत ईवो को पकड़ना चाहा, पर ईवो तो बहुत तेज़ निकला, तुरंत वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। अगर इस हालत में वो अपने हस्बैंड के हाथ लग गया, फिर तो पनिशमेंट पक्की है। जहान को वहीं पर दांत पीसते हुए छोड़कर ईवो हंसते हुए नीचे आया। सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने आप को शांत करके लिविंग रूम में सोफ़ा पर बैठ गया। तभी वहाँ पर चार्ल्स आया, तो ईवो ने कहा, चार्ल्स का, क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी बना दोगे? यस बॉस सर, चार्ल्स ने जवाब दिया और वहाँ से कॉफ़ी बनाने के लिए निकल गया। अब ईवो ने अपना फ़ोन निकाला, वहाँ पर काफ़ी सारे पेंडिंग नोटिफिकेशंस थे उसके रिसेंट फ़ोटोशूट के, तो वो उन्हें स्क्रॉल करते हुए देखने लगा। 10 मिनट बाद चार्ल्स भी कॉफ़ी लेकर आ गया। तब तक ईवो अपने फ़ोन पर गेम्स खेलने में बिज़ी हो गया था। उसने चार्ल्स को थैंक्स कहा और फिर अपनी कॉफ़ी का सिप लेते हुए फिर से एक बार फ़ोन में गुम हो गया। अब लगभग दोपहर के 3:30 बजने को आए थे और ईवो बहुत बुरी तरह से बोर हो रहा था। पिछले 2 घंटे से वो अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रहा था, जो अब तक नीचे नहीं आए थे। तो वो वहीं से ज़ोर से चिल्लाया, जानगा जल्दी आओ। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि पूरी मेंशन में उसकी आवाज़ गूंज उठी थी, पर उसे कोई जवाब मिले तो ना। जवाब में सन्नाटा पाकर ईवो और भी ज़्यादा इरिटेट हो गया और फिर से चिल्लाया, मिस्टर सेन, आप आ रहे हो या नहीं? पर इस बार सन्नाटा डबल एक्सेल। अब तो ईवो के अंदर लावा फटने लगा था। वो बुदबुदाया, आज तो मैं इनकी जान लेके रहूँगा। और वो तुरंत सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगा। वो बस अपने रूम का दरवाज़ा खोलने ही वाला था, तभी सामने से दरवाज़ा खुला और जो ईवो ने देखा, उसे देखने के बाद वो अंदर तक हिल गया। इधर जान को जब कुआन का कॉल आया था, उसने तुरंत कॉल उठाया, क्योंकि उसे पता था कुआन उसे ऐसे तो डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे तो वो ईवो को तुरंत पकड़ना चाहता था, पर ईवो तो उसके हाथ से छूट गया और जान का गुस्सा ट्रिपल एक्सेल हो गया। उसके रहते उसके सामने उसका हस्बैंड किसी और को लव यू कह रहा है और शुक्रिया कह रहा है कि उसने उसे जान से बचाया। दूसरी तरफ कुआन ने जब ये बात सुनी, पहले तो वो कंफ्यूज हो गया और पूरी बात सुनने के बाद वो समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। वो हंस दिया। जान की जेलसी अब तो पता नहीं कितनी बार मल्टीप्लाई हो गई। ऊपर से कुआन ईवो को जवाब देना चाहता था, पर उससे पहले ही उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। इसका मतलब ईवो उस रूम से चला गया है। कुआन हंसते हुए फिर से खुद की तारीफ करना ही चाहता था,
पर उसे जान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसका मतलब उसने अपने बॉस को बहुत छेड़ा है। अगर वो इससे आगे बढ़ा तो उसके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ऐसे में फ़ोन कट करके भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बेहतर है जान का माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए। इसलिए क्वान ने बड़ी होशियारी से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। जान को काम के बारे में पूछने लगा और जान भी काम का नाम सुनते ही उसमें मदहोश हो गया, इतना कि उन दोनों को टाइम का अंदाज़ा ही नहीं रहा। ऐसे ही पता नहीं कितनी सदियाँ गुजर गई और जान की नज़र अचानक से घड़ी पर गई। उसने देखा घड़ी तो भागी जा रही है और उसका हस्बैंड उसका इंतज़ार कर रहा है। उसने तुरंत क्वान से कहा कि अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो वो बातें बाद में भी कर सकते हैं। उसने तुरंत फ़ोन रखा और दौड़ते भागते वॉक इन क्लोजेट में चला गया कुछ अच्छा सा पहनने के लिए। वो जल्दी जल्दी कपड़े ढूंढ ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक कपड़ों की पेयर पे पड़ी। वो कपड़े ईवो के कपड़ों से अच्छी तरह से मेल खा रहे थे, उसे कॉम्प्लीमेंट लग रहे थे। तो जान तुरंत वो कपड़े पहनकर तैयार हो गया और बस अपने लुक को एक लास्ट टच देके वो दरवाज़ा खोलने के लिए गया ही था तो उसने देखा ईवो तो पहले से ही वहाँ खड़ा है। जान उससे माफ़ी मांगने वाला था, पर तभी ईवो के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो कंफ्यूज हो गया। जान ने भी ईवो की तरह वाइट पुलोवर पहना था, अंदर कलर्ड शर्ट और वाइट पैंट थी, बिल्कुल ईवो के मैची मैची। पर उस अटायर को चार चांद लगा रहा था उसके गले में पहना नेककरचिफ। ईवो ने जब जान को ऐसे देखा तो उसके दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके काका ऐसा कुछ पहन सकते हैं। माना कि यह अटायर उसने ही अपने काका के लिए सिलेक्ट किया था, पर वो आज इस मौके पर ये पहनेंगे, ईवो से ट्विनिंग करेंगे, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। उसके हस्बैंड इतने कड़ली लग रहे थे कि वो चाहता था कि उसके हस्बैंड के साथ कडल करके ही बैठे, कहीं बाहर जाए ही ना। इसी सोच में अनजाने में ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जान के गाल पर रखा। इधर जान तो अपने हस्बैंड का ऐसा रिएक्शन देखकर उसे कुछ पूछना चाहता था, पर जब उसने अपने गाल पर ईवो का हाथ महसूस किया तो वो बस मुस्कुराया, उसकी वार्मथ को और अच्छे से महसूस करने लगा। इसे देखकर ईवो भी मुस्कुराया। जान के बदन पर सरसराहट दौड़ गई और ईवो भी उस टच में खो गया। तुरंत बत्ती से दिखाते हुए वो बोला, गो। जान जो अपने हस्बैंड का टेंशन एंजॉय कर रहा था उसने कहा तो ईवो ने कहा आप। वो बीच में ही रुक गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इधर जान उसके रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहा था। उसने ईवो का हाथ अपने हाथ में लिया, उस पर किस किया और पूछा, क्या हुआ स्वीटी? ईवो ने कहा, काका आप हॉट और हैंडसम लग रहे हो। जान को भी ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। ईवो ने पहली बार उसे इस तरह से कॉम्प्लीमेंट किया था। वो तो खुश होकर ईवो को शुक्रिया कहना चाहता था, पर ये कुछ ज़्यादा ही ओवर नहीं हो जाता। उसके दिमाग में तो कुछ और ही खुराफात चल रही थी। उसके चेहरे पर तुरंत एक स्माइल पिंच कर गई और जान ने ईवो से पूछा, तो तुम आखिरकार मान गए? ईवो कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, क्या ओल्ड मैन? ईवो ने जान के हाथ से अपना हाथ भी हटाया तो जान ने कहा, तुम इतनी जल्दी भूल गए? अब तो ईवो कंफ्यूज हो गया। पाउट करके उसने सरनामे हिलाया और जान उसका इतना प्यारा सा बेबी फेस देखकर उस पर फिर से दिल हार गया। उसके दिल का एक हिस्सा तो चाहता था कि वो ईवो को सीधे सीधे बता दे, लेकिन दूसरा हिस्सा चाहता था कि ईवो को चढ़ाने का ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि वो हिस्सा अब भी जख्मी था। ईवो ने उसके सामने क्वान को लव यू जो कहा था, तो जान ने अपने दूसरे वाले आधे दिल की बात सुनी और तुरंत ईवो की तरफ झुका। ईवो को तुरंत इस बात का फ्यूचर दिख गया। चाहे जो हो, उसके काका जब उसके इतने करीब आते हैं तो अंत में वो कुछ ज़्यादा ही इंटीमेट पोजीशन में आकर ख़त्म होते हैं। तो उसने अगर अब भी कुछ नहीं किया
तो उसका रेनी सीजन में अपने हस्बैंड के साथ बीच पर घूमने का प्लान तो गया तेल लेने। तो उसने कहा, मिस्टर सेन आप क्या कर रहे हो? पर जहान रुका ही नहीं। तो ईबो ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली और ईबो की है हरकत देखकर जहान मुस्कुराया। उसने ईबो के कमर पर पकड़ा अपना हाथ और भी टाइट कर लिया, उसे अपने और करीब खींच लिया और फिर अपने बेबी हस्बैंड के नेक पर किस किया। फिर तो ईबो ने अपने हस्बैंड का पुलोवर बहुत टाइटली पकड़ लिया, साथ ही वो चौंक कर बोला, गा। जहान मुस्कुराया और फिर वो ईबो के कान की तरफ मुड़ा, धीरे धीरे किस करते हुए, एयरलॉक को बाइट करते हुए, जिससे ईबो प्लेजर में मौन करने लगा और जहान ईबो के कान को बाइट करते हुए उसे और प्लेजर देने लगा। उसकी सांसें ईबो के कान पर आ रही थी। ईबो विजिबली श्योर कर रहा था और जहान उसके कान में बुदबुदा रहा था कि तुम्हारे काका हॉट और हैंडसम है। ईबो अपने हस्बैंड के स्वीट टॉर्चर में इतना खो गया था कि उसे इन बातों का मतलब भी समझ नहीं आया। उसने तुरंत जहान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कब कहा आपको हॉट? उसे याद ही नहीं था, वो इतना केयरलेसली कैसे बोल गया। और जहान ईबो की बात सुनकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, अभी अभी। उसने फिर से ईबो के कमर पर अपनी पकड़ और कस ली, अपनी नाक के टिप से ईबो के नाक पर किया और कहा, क्या मैं नहीं हूँ? ईबो तुरंत ब्लश कर गया, पर तुरंत अपने चेहरे के इमोशंस कवर करते हुए बोला, आप नहीं हो? तो जहान ने हंसते हुए पूछा, और सच में पपी? जहान के हंसने से अब ईबो इरिटेट हो गया। उसे समझ आया उसके हस्बैंड को उसे चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। उसने भी कह दिया, हाँ मिस्टर सेन शाहजहान। फिर वो माथे पर शिकन लाते हुए गंभीर आवाज़ में बोला, अभी आप मुझे छोड़ो वरना हम लेट हो जाएंगे। कम ऑन, अगर ईबो के हस्बैंड ने उसे नहीं छोड़ा तो ईबो को अपना बीच वाला प्लान छोड़ना पड़ेगा। पर अभी जहान की बात पूरी नहीं हुई थी। उसने फिर से हंसकर कहा, और सच में? तो बता फिर मैं क्या हूँ? उसने ईबो के कमर पर अपनी पकड़ और भी कस ली। ईबो तो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने इरिटेट होकर कहा, ओल्ड मैन अभी छोड़ो मुझे। पर एक हॉट एंड हैंडसम ओल्ड मैन, राइट? जहान ने फिर से ईबो को छुड़ाया और अपना हाथ ईबो के गाल को सहलाने के लिए उठाया। ईबो इस सब से इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया था कि उसने तुरंत जहान के हाथ की तरफ चेहरा किया। जहान को तो ये बहुत अच्छा लगा, पर अगले ही पल वो दर्द में चिल्लाया क्योंकि ईबो ने जहान के हाथ को काट लिया था। जहान के दूसरे हाथ की पकड़ भी लूज हो गई और ईबो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर तुरंत जहान से दूर हो गया। जहान अपने हाथ को हिलाते हुए ईबो से कह रहा था, पपी तुमने मुझे बाइट क्यों किया? तो ईबो ने उसे जीभ दिखाते हुए कहा, आप यही डिज़र्व करते हो ओल्ड मैन। क्या अब हम चले? वरना मुझे आपको और काटना पड़ेगा। उसने अपने हाथ छाती पर क्रॉस कर लिए थे और वो अब जहान के किसी भी ट्रिक में नहीं आने वाला था। वो तो बस जल्दी से बीच पर जाना चाहता था। इधर जहान अपने पाम को मसाज करके ईबो से एग्री करना चाहता था, उसके साथ जाना चाहता था, पर अभी तक ईबो को चढ़ाकर उसका मन नहीं भरा था। तो वो रुक गया। चेहरे पर स्मग भी वापस आ गई। अपने हस्बैंड का ये रूप देखकर ईबो ने फ्रॉन करके पूछा, अब क्या? तो जहान ने प्यारी से स्माइल के साथ कहा, तुम्हें पता है ईबो? ईबो ने कहा, क्या? तो जहान ने कहा, तुम मुझे कभी भी कहीं भी काट सकते हो, जैसे तुम चाहो। ना कहकर जहान ने ईबो को आंख मारी। इधर ईबो का तो शर्मा कर बुरा हाल हो चुका था। वो चिल्लाया, ओल्ड मैन। जहान ने भी हंसते हुए कहा, क्या ख्याल है? ईबो इसे और नहीं सह सकता था। वो तुरंत वहाँ से भाग गया। जहान ने फिर से एक बार उसे पकड़ना चाहा, पर पकड़ नहीं पाया, तो वो भी उसके पीछे भागते हुए बोला, हे स्वीटी मेरे लिए रुको। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।